स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। ये मैथ का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना दिया और ये इसका है एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहरी एंगल, बाहरी कोण। तो इसका सपोज कर लीजिए ये एंगल ए मान लिया और ये बी है और ये एंगल बाहर का सी है और इसके अंदर के को हमने डी मान लिया। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाता है। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि किसी बाहरी एंगल जो होता है अपने सामने के अंदर के एंगल का सम होता है। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो मान लो एंगल ए यहाँ पर 50 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 60 इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल से प्रॉपर्टी से ये डायरेक्ट निकल गया। अब हम इसको देखेंगे कि ये एंगल डी है, ये एंगल क्या होगा। तो एंगल डी फाइंड करेंगे। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, बहुत पहले से जानते हैं आप ये। तो एंगल डी निकालने के लिए आपको 180 में से दोनों एंगलों को सम करके माइनस करना है, माइनस 50 प्लस 60। तो 180 माइनस 60 और 50 हो गए 110। तो ये 70 डिग्री आ गया। तो ये कितना आ गया? 70 डिग्री। आपको पता है कि ये जो किसी लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं तो ये लीनियर पेयर हो गया, रैखिक युग्म, इनका 180 सम होगा। तो अब आप देखो एंगल सी ऐसे भी निकालेंगे तो 110 ही आएगा, ये देखने वाली बात है। तो 70 प्लस सी इक्वल टू 180, यहाँ रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। तो दोनों तरह से ही 110 आ रहा है, आपने ये देख लिया और समझ गए होंगे आप। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और ये थर्ड एंगल फाइंड करके 180 में से माइनस करके भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा।